आज 15 अगस्त के सिलसिले में आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा कि ये 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे जो कारनामे हैं जो हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क की खातिर जान कुर्बान किए हैं, माल कुर्बान किए हैं और सारी चीज़ें तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, उसके बाद जाकर ये 15 अगस्त हम खुशी से मनाते हैं। मैं आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर करूँगा। मुकम्मल गुफ्तगू होगी लेकिन मुख्तसर अंदाज में होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो तारीख़ जो शुरू से लेकर अब तक यानी 15 अगस्त तक 1947 तक की जो तारीख़ है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आप हज़रात के सामने मैं बितरतीब बताता जाऊँगा। देखिए, इस मुल्क की खातिर हमारे अकाबिरीन ने अपने जान माल सब कुछ कुर्बान किए हैं, लेकिन आज मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, आज मुसलमानों की कोई कदर नहीं है। आप जानते हैं कि मुसलमानों की कुर्बानी इतनी ज़्यादा है, लगभग सिर्फ़ और सिर्फ 400 साल तक मुसलमानों की जो कुर्बानी है, तने तना मुसलमानों की जो कुर्बानी है वो बेमिसाल है। 400 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान किए हैं, माल कुर्बान किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तने तनहा मुसलमान। उसके बाद फिर सारे लोग मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। मैं आपको बताऊं, सन 1601 के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ दाखिल हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उस वक़्त मुग़लिया सल्तनत थी। अंग्रेज़ जब इस हिंदुस्तान के अंदर कदम बढ़ाया और ख़ासकर कलकत्ते को कब्ज़ा करने की कोशिश की, क्योंकि वो उस जगह पर उस वक़्त पॉपुलर जगह थी कलकत्ता, और वहीं पर जो है हुक्मरान भी मौजूद थे, सारे दौलत ख़ज़ाने मौजूद थे। इसी वजह से अंग्रेज़ कलकत्ता के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ के जब उस वक़्त की हुकूमत थी, मुग़लिया हुकूमत थी, उनसे इजाज़त ली कि मैं यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मैं कुछ बिज़नेस करूँगा, कुछ कंपनी चलाऊँगा। तो उस वक़्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इजाज़त भी दे दी। तो ये बात है सन 1601 का। 1601 के अंदर जब इजाज़त दे दी तो अंग्रेज़ अपनी आहिस्ते आहिस्ते जो एक रवैया होता है काफिरों की, आप जानते हैं हर दौर में और हर महाज पर जो है मुसलमान काफिरों के मुकाबला किए हैं, लेकिन काफिरों की बदमाशी के बाद जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग कर रहे थे। जब काफिरों ने शोर मचाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर जवाब दिया और अल्लाह ने यह हुक्म फरमाया, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उनसे जिहाद कीजिए, उनसे लड़िए, आपको इजाज़त दी जाती है अपने रब की जानिब से। तो ये बात उस वक़्त थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग परेशान कर रहे थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। तो ऐसे ही हुआ हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने जब इजाज़त दे दी तो अब मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते कभी बिहार को, कभी बंगाल को, कभी उड़ीसा को कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उस वक़्त के जो बादशाह थे तो उनके इंतकाल होने के बाद सिराजुद्दौला की हुकूमत आई और ख़ासकर मिदनापुर के अंदर जब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज़ बढ़ता जा रहा है और ये जो है अपने कब्ज़े में हर इलाक़ों को करने की कोशिश कर रहा है। तो उस वक़्त की हुकूमत ने जब उसकी मुखालिफत करने की कोशिश की, यानी सिराजुद्दौला ने जब उसकी मुखालिफत करने की कोशिश की और उनसे जिहाद भी किए, लड़े भी, लेकिन शिकस्त खा गए। और शिकस्त जब खाए तो ये उस वक़्त का दौर था 1757 का। 1757 के अंदर अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कब्ज़ा कर चुके थे। इन तीनों स्टेटों पर जो है कब्ज़ा कर चुके थे, बिहार, उड़ीसा और जो है बंगाल को।
ये 3 स्टेट को जो है कब्ज़ा कर चुके थे और उसी वक्त जो है सिराजुद्दौला अलैहिर्रहमा का इंतकाल भी हो गया। आगे जब देखा कि ये बंगाल को कब्ज़ा कर चुके हैं, बिहार को कब्ज़ा कर चुके हैं, उड़ीसा को कब्ज़ा कर चुके हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर जब ये दाखिल हुआ तो सबसे जो पहला कदम उठाया वो हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा है। टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा, मैं इनके सिलसिले में बताऊं, ये 1782 में अंग्रेज़ की मुखालिफत की, 1782 में अंग्रेज़ की मुखालिफत की और 1799 तक वो लड़ते रहे, इनके ख़िलाफ़ जिहाद करते रहे, इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे और आखिरकार टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को शहीद कर दिया गया 1799 के अंदर, 1799। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा 1782 से लेकर 99 तक उनके ख़िलाफ़ जंगे की, जिहाद की और अंग्रेज़ ये कहकर मतलब खामोश हो चुके थे कि हमारी अब हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसा शख्स को पैदा किया था, टीपू सुल्तान जैसे जरी और बहादुर ऐसा शख्स है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तहज्जुद गुजार थे और दीन शरीयत के पाबंद थे और सारी इस्लामिक चीज़ें लोगों को समझाते थे। लेकिन अल्लाह ताला का ये हुक्म भी है और अल्लाह ताला को ये मंजूर भी था कि टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को उस अंग्रेज़ के दरमियान भेजा और उनके ख़िलाफ़ जंगे की, उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। आगे चलते हैं, जब टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को सन 1799 के अंदर जब शहीद किया, उसके बाद एक और शख्स पैदा हुआ, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने जब फतवा दिया कि वो पहले रिसर्च कर चुके थे हिंदुस्तान की और वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान तो दारुल इस्लाम है, लेकिन अंग्रेज़ की हुकूमत के बाद जब टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को शहीद कर दिया और अंग्रेज़ की हुकूमत पूरी हिंदुस्तान के अंदर जब फैल गई, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने यह फतवा दिया कि अब हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं है बल्कि दारुल हर्ब बन चुका है, दारुल हर्ब बन चुका है। ये फतवा दिल्ली के अंदर शाये किया और लगभग 33 उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम इस फतवे पर जो है दस्तखत भी किए हैं। आप अगर इस फतवे को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं उलमाए देवबंद का शानदार माजी के अंदर सफ़ा 175 के अंदर ये दस्तखत और इन उलमाए कराम की जो अल-जवाब सहिया के सिलसिले में जो मतलब एक राय होती है मुफ्तियान कराम की, वो तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने जब इनके ख़िलाफ़ जब फतवा दिया और कहा कि अंग्रेज़ ने अब हमारे ख़िलाफ़ तो महाज बनाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब हिंदुस्तान जो है ये दारुल जो है इस्लाम नहीं है, अब दारुल हर्ब बन चुका है। लोगों को जिहाद के लिए वरगलाए, लोगों को जिहाद के लिए तैयार किए, लेकिन आखिरकार वही हुआ जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता है। मक्के में रसूलुल्लाह को मायूस होना पड़ा और जब मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि जंग के बदर अब कायम होना है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, अब इनको शिकस्त होनी है और आप फाते होने हैं। तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि सिराजुद्दौला की हुकूमत भी गई, सिराजुद्दौला शहीद हुए, टीपू सुल्तान भी शहीद हुए, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा भी शहीद हुए। ये जब सारे अकाबिर शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने एक और शख्स को पैदा किया, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा, जो तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद के सर थे। वो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने जब देखा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर फैलता ही जा रहा है, तो अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को तैयार किया और कहा कि इनके ख़िलाफ़ जिहाद होनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ जिहाद होनी चाहिए। तो जो सबसे
पहले आगे बढ़ने वाले थे वो अल्लामा मोहम्मद कासिम अन्नानतवी अलैहिर्रहमा थे, रशीद अहमद गंगोही थे, उबैदुल्लाह सिंधी थे, खलील अहमद सहारनपुरी थे और दीगर जो उनके रफ़ाक़ा थे, उनके हमनशी थे, और सारे के सारे जो एकजुट होकर ये लोगों के सामने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अब ये हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं रहा, अब ये हिंदुस्तान दारुल हरब बन चुका है, अब इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है। तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा के अपने एक ग्रुप तैयार किए और ग्रुप तैयार करने के बाद उसमें बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत मौजूद थे, उलमाए देवबंद मौजूद थे और अल्लामा कासिम नानतवी अलैहिर्रहमा भी उसी ग्रुप के अंदर मौजूद थे। जब हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने ये कहा कि चलो अब इनके ख़िलाफ़ हम जिहाद करते हैं, तो शामली के मैदान में सफ़ आराई की वहाँ अंग्रेज़ का फ़ौज है, यहाँ मुसलमानों का फ़ौज है, और मुसलमानों का फ़ौज तो कम से कमतर है, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अभी मुसलमानों को फ़ातह नहीं होना है, बल्कि फ़ातह तो आगे चलकर होना है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये काम जो है अकाबिरीन देवबंद पर ये काम लिया है। आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम बात है। सन 1857 में जब हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा जिहाद के लिए तैयार हुई शामली के मैदान में, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि उस वक़्त भी हज़रत को ये शिकस्त हो गई और सारे के सारे मुसलमान भी दौड़ भाग हुए और वहाँ पर जो है फ़ातह अंग्रेज़ बना। तो आगे चलकर क्योंकि अल्लाह को यहाँ पर मंजूर नहीं था कि मुसलमान फ़ातह बने, मुसलमान वहाँ पर हार चुके थे, फिर हज़रत मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा को अल्लाह ताला ने इतनी ज़हानत दी थी, इतनी ताकत दी थी, इतनी क़ुव्वत दी थी, तहरीरी एतबार से, इल्मी एतबार से, दिमागी एतबार से, हर फ़नून अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाल दिए थे। हज़रत कासिम नानतवी अलैहिर्रहमा ने ये कहा कि 1866 के अंदर हज़रत ने एक मदरसा कायम किया जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, जिसको दारुल देवबंद कहते हैं। तो इसी मदरसे की बुनियाद 1866 के अंदर हज़रत मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा ने ये रखा, लेकिन उस जंग से हारने के बाद मौलाना का ये महाज बन चुका था कि हमको अब मुजाहिदीन भी तैयार करना है और जो है इल्मी एतबार से जो दीन को आम करे उनको भी तैयार करना है। तो वहाँ पर उस जगह पर अब उस्ताद की ज़रूरत है, शागिर्दों की ज़रूरत है। तो मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी अलैहिर्रहमा जो पहला शागिर्द है दारुल देवबंद, और उनके शागिर्द हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर जो मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा और दीगर जो उनके हमराह थे, हम नशी थे, ये सारे के सारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस पर फ़ख्र भी करते हैं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो अकाबिरीन उलमाए देवबंद है। तो आखिरकार वही हुआ कि जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा को और मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी अलैहिर्रहमा को जब अंग्रेज़ जेल लेकर चला गया, तो फिर जो है एक महाज तैयार हुआ कि अब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अब मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को और ईसाइयों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी का एक मिशन बन चुका था, और सन 1922 के अंदर ये एक महज तैयार हुआ और महज तैयार होने के बाद फिर 1947 के अंदर इस हिंदुस्तान